वे होत बलवान है, मनुज नहीं बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तुम गलत आदमी हो यार, तुम कितना अच्छा बोलते हो। हीरो बनना है साले तुमको। बनना है ना सर, हमको भी हीरो बनना है। आपको जो दिखा वो तो ये था कि मैंने अलग प्रकार की फिल्में बनानी शुरू कर दी, पर जरूरी है कि जरूर कुछ मेरे साथ और मेरी जाती जिंदगी में बदलाव होगा। मेरा तीनों से एक्चुअली एक एक सवाल है। 1 2 3 आप बोल दीजिएगा वरना हम लड़ने लगेंगे। आई कैन बार्क लाइक अ डॉग लाइक दिस। ये स्किल में कन्वर्ट हुई है, टैलेंट तो था। ये हिडियस नहीं है वैसे टैलेंट जो आपका है। हमेशा को एक्टर को रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, हम अकेले बैठ के भी रिएक्ट करते हैं ना कई बार। मैंने एक से एक फ्लॉप फिल्में बनाई, पता नहीं क्या क्या गलत काम कर दिए। अगर आपने देखा होगा तो हमने आपके नाम के आगे सुश्री लिखा होगा, जबकि मैं आपको आज पहली बार मिल रहा लेकिन आपकी फर्स्ट पॉकेट मनी क्या थी? हूं। मेरी 5 रुपए थी। तो मैं ना घर से पैसे चुराता था। बोले नहीं, हमको पता रहता था कि तुम्हारी चोरी की औकात कितनी है। तो आप तो समाचार दिखाते थे, इंटरटेनमेंट कैसे दिखाना? अरे ये सारा मोबाइल से टाइप करते हैं, लैपटॉप सब से सब तेजी सब से सब टाइप। मैंने अपनी दोनों किताबें इस पे लिखी हैं। हीरो बनना है साले तुमको। बनना है ना सर, हमको भी हीरो बनना है। हम कब तक हीरो का गाड़ी साफ करेंगे, उसका जूता उठाएंगे। सर जो थप्पड़ आपने मारा ट्रेलर में, तो सबसे पहले बताइए कि वो थप्पड़ किसके गाल पे था? सूर्य कुमार सिंह। सूर्य कुमार सिंह के गाल पे। नहीं, वो तो चेहरा था, मतलब सिस्टम पे थप्पड़ था, किस पे थप्पड़ था? नहीं, सूर्य कुमार सिंह पे था और एक जो जूनियर कलीग होता है उसके गाल पर था कि उसको, क्योंकि ये जो किरदार है ये कानून के अंतर्गत रहने वाला किरदार है और कानून का पालन करने में विश्वास रखता है, लेकिन जो समस्या है कानून का पालन करते हुए उस समस्या का वो समाधान नहीं कर पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से इंसान भी है और वो समाधान भी करना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि उसके अंतर्गत में आने वाली तमाम कानूनी व्यवस्थाएं भंग ना हो। और कहीं ना कहीं एक जूनियर के तौर पे इनकी जो रिलेशनशिप है दोनों की, वो एक बड़ी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है और जहाँ पे वो ये नहीं चाहता कि कहीं इसका किसी भी किस्म का कोई करियर वाइज किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो, तो वो जो थप्पड़ है वो आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ केयर और आउट ऑफ कंसर्न उनके जूनियर के गाल पर ही था। टेक कितने हुए थे, कितने थप्पड़ खाने पड़े आपको? ज्यादा तो नहीं हुए थे, 2 हुए थे शायद। तो एक क्योंकि 2 दिन शूट किया था हमने उसको लाइट की वजह से, 2 टेक। सर लेकिन ये तो थप्पड़ है, लेकिन आपकी फिल्म जो है वो किस पे थप्पड़ है? कहीं ना कहीं ट्रेलर जो है बड़ा आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, हम सबके ऊपर है। सिस्टम पे ज्यादा है या आम लोगों पे ज्यादा? आप मेरी पिछली फिल्में देखें, ट्रेलर में ऐसा लगता है कि मैं सिस्टम और प्रशासन के ऊपर आक्षेप कर रहा हूँ, पर वो फिल्में देखिए तो वो फिल्में हमारे बारे में होती हैं। तो ये जिस तरह का ट्रेलर था, जैसे इसका ये जो डायलॉग है ये मुझे बड़ा इम्पैक्टफुल लगा, जो हीरो बनना है साले तुमको। तो आपको लगा कि जब इस फिल्म का ट्रेलर आया, कुछ चेंजेस भी किया आपने, तो आपको भी कुछ ऐसा फील हुआ कि लोग आपसे कहना चाह रहे हो हीरो बनना है तुमको, कि ये सब दिखा के? हाँ, वो तो हमेशा होता है, पहली बार नहीं हुआ ऐसा। तो जब भी आप उसको भी थप्पड़ इसलिए पड़ता है क्योंकि, और उसको ये सवाल इसलिए पूछा जाता है हीरो बनना है क्योंकि वो मुख्य धारा के विपरीत जाने की कोशिश कर रहा था। तो आप जब भी मुख्य धारा के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे किसी भी कारण से, उसका कारण ये नहीं था कि वो हीरो बनना चाह रहा था, उसका कारण ये था कि वो कुछ अच्छा करना चाह रहा था और उसमें उसका नुकसान हो सकता था, इसलिए उसको थप्पड़ मारा कि भाई मत करो ऐसा। तो वो होता है मेरे साथ। तो लेकिन मैं हीरो बनने के लिए कुछ नहीं करता। अगर मुझे हीरो बनना होता तो मैं एक पिक्चर बना लेता अपने साथ। नहीं आप नहीं करते, लेकिन लोगों का रिएक्शन मैं कह रहा हूँ ऐसा कि अच्छा बहुत बड़ा अच्छा गाना दिखा। अमर प्रेम में था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या? नहीं, बिल्कुल सोचते हैं उस बारे में, लेकिन उसमें रहना नहीं बिताते हैं। सोचते हैं कि क्या कहा, अच्छा सही है क्या, अच्छा ये वाली बात सही है, ये वाली गलत है, मुझे सही लगती है, मुझे गलत लगती है, मैं गलत हो सकता हूँ। उसको एनालाइज करते हैं, उसमें से कुछ टेक होम होता है, वो टेक होम करते हैं, और कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये किसी वजह से कही गई है, उसको घर नहीं ले जाते। अच्छा राजकुमार, जब इस तरह की फिल्म करते हैं तो हीरो टाइप वाली फील आती है अंदर से, कि एक तो वो हीरो होता है जो पर्दे पे रोमांस करता है, पेड़ों के इर्द गिर्द भी घूमता है, और लेकिन जब इस तरह का मुद्दा उठाते हैं जिसपे अक्सर हीरो लोग बोलने से भी बचते हैं,
तो अंदर से कुछ लगता है कि हीरोइक टाइप का कुछ कैरेक्टर प्ले किया? इतना सोचते नहीं एक्चुअली, कैरेक्टर प्ले करते हैं। वो हीरोइक है कि नहीं है वो तो राइटिंग पे डिपेंड करता है, उसमें कितना हीरोइज्म है कि नहीं है। हम तो ईमानदारी से जो कैरेक्टर मिलता है उसको प्ले करते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसको हमें हीरो बनाना है, इसको हमें विलन बनाना है। आई थिंक विलन भी अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है, उसको ऑफ कोर्स विलन की कैटेगरी दी जाती है, पर वो उसके नज़र में वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा है। तो आई रियली डोंट थिंक अबाउट गोइंग बैक होम कि ये ना हीरो का कैरेक्टर है, इसको मुझे थोड़ा हीरोइज्म डालना पड़ेगा। सर जब इस तरह का किरदार निभाते हैं तो एक अलग सेटिस्फेक्शन आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हम सब ने झेली। मतलब मेरे ख्याल से एक भी इंसान यहाँ भी ऐसा नहीं होगा जो इससे अफेक्टेड नहीं हुआ। मतलब कोई बहुत ज़्यादा हुए तो कोई कम हुए, लेकिन हम सब हुए, और इसको हम ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अब आपने बिल्कुल करेक्ट बात करी कि ये जो फिल्म है ये आपकी ही दास्तान है, ये हमारी दास्तान है, ये हम सब की दास्तान है। और कहीं ना कहीं इस पूरे विश्व में, अकेले अपने देश में ही नहीं, इस पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने इस विभीषिका में अपने किसी जानकार को ना खोया हो या अपने किसी जानकार की ऐसी स्थितियां ना हो। तो ये जो दास्तान है ये मनुष्यता की दास्तान है, और मनुष्यता का जो त्रासदी के साथ संजोग हुआ है उसकी दास्तान है। और जब त्रासदी आती है, किसी भी किस्म की ट्रेजेडी जब होती है, तो वो सबसे पहला काम करती है, वो शेष और विशेष नहीं देखती, वो सबको शेष कर देती है। वो कौन सफल है, कौन असफल है, कौन मालिक है, कौन मजदूर है, नहीं देखती। जब त्रासदी होती है तो वो सिर्फ अपना प्रसार जानती है, और फिर वो सबकी विशेषता समाप्त करके आपको शेष सबको एक तल पर लाकर खड़ा कर देती है। और जब आप एक तल पर आकर खड़े हो जाते हैं तब ये बात समझ में आती है, तब व्यक्ति लोग से भीड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और तब आपको समझ में आता है कि नहीं, जो जीवन है वो कहीं ना कहीं भाव का जीवन है। और फिर उस भाव से और उस भय से फाइट बैक करने की जो मानवीय चेतना की जो बात होती है, तो ये भीड़ जो दास्तान है ये हम सब की उसी मानवीय चेतना की दास्तान है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम कैसे उनसे जूझते हुए उनको अपने अनुकूल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सर आपके साथ कुछ ऐसा पर्सनल लेवल पे भी हुआ कि आपने पूरी एक फिल्म बनाने की सोची, कहीं ना कहीं कुछ जिसने आपको, इफ नॉट पर्सनल लेवल, या कुछ ऐसा हुआ हो कोविड के टाइम पे, जैसा हमने कहा हम सब अफेक्टेड हुए, लेकिन आपने एक हार्ड हिटिंग फिल्म बनाई है जैसा ट्रेलर से अभी लग रहा है, तो क्या था जिसने पूरी की पूरी आपको मोटिवेट कर दिया कि मुझे फिल्म बना के पूरा का पूरा प्रेजेंट करना? यार मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे दौर होते हैं जो हम भूल जाना पसंद करते हैं, और ये ज़रूरी है कि उस दौर को करीब से देखा जाए और देखा जाए कि क्या हमसे कुछ गलती हुई, क्या अगली बार ऐसा कुछ हो तो मैं ऐसी गलती ना करूं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी, मुझे जब शुरू हुआ लॉकडाउन तो मैं खाना बनाने लग गया। मैं बहुत समय से खाना नहीं बनाया था। मैं खाना बनाता था, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ पोस्ट करता था, और धीरे धीरे मुझे लगा यार ये बहुत इनसेंसिटिव काम कर रहा हूँ। लोग सड़कों पे चल रहे हैं घर पहुँचने के लिए, खाना नहीं उनके पास, पानी नहीं उनके पास, छत नहीं है, मैं व्यंजन बना रहा हूँ, तो वो मैं गलत कर रहा था। और ऐसी बहुत सारी, और उसके बाद बहुत सारी कोशिशें की लोगों की मदद करने की, वो एक अलग बात। लेकिन हम सबको, पूरे समाज को एक साथ बैठ के देखना चाहिए कि क्या गलतियां हुई हमसे। ये बहुत आसान होगा कि चलो जो हुआ था सो हुआ था, अब चलो आगे चलते हैं, लेकिन उस हुआ था में बहुत कुछ खोया बहुत सारे लोगों ने, वो इतनी आसानी से आगे नहीं जा सकते। हमको एज अ समाज ये करने की ज़रूरत है कि दोबारा उनके साथ ऐसा ना हो, या बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो, इतने लोगों के साथ ना हो। तो आपको लगता है फिल्म आपने थोड़ा लेट बनाई, या जान के लेट बनाई कि उसे याद दिलाया जाए कि दोबारा ऐसा ना हो जैसा आपने अभी कहा? नहीं, मैं इतना राजनीतिक नहीं हूँ जितने आप हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। सवाल बहुत राजनीतिक है आपका। तो नहीं यार, ये फिल्म बना ली थी 2021 नवंबर में, शूटिंग खत्म हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, 2021 में। 2021 दिसंबर में तो हमने शुरू करी है भैया, 11 दिसंबर से। हाँ, दिसंबर जनवरी में 2022 जनवरी में आपकी शूटिंग खत्म हुई है, हाँ, न्यू ईयर वहाँ पे हुआ था, करेक्ट। तो 2021 दिसंबर और में अब बनाई 23 थी। में रिलीज कर रहे हैं, तो 2000, और 20 और 21 जो है वो कोरोना में गया है।
पार्शियल तो लॉकडाउन 22 में खत्म हुई है, फिर खुल 23 में गया, आ रही फिर है, आ तो गया। ऐसा नहीं, ये सवाल एक्चुअली आसपास से निकल के आया। जैसे आज पता चला हमारे ऑफिस में कि आप लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने पूछा कौन सी फिल्म है, इनको ज़्यादा, तो मैंने बताया ये फिल्म, बोले यार लेट नहीं हुआ। तो ये सवाल कहीं ना कहीं वहाँ से निकल के आया। नहीं, हम होलोकॉस्ट पे आज तक फिल्में बना रहे हैं। हम हिंदुस्तान के पार्टीशन पे कब तक फिल्में बनाते रहे, अभी बनाते रहेंगे, आगे भी बनाते रहेंगे। अभी हमने कश्मीर फाइल बनाई। तो जब भी देर आए दुरुस्त आए, मेरे ख्याल से तो देर नहीं है, अभी तो कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम उसको इग्नोर ना कर दें। उस पर एक बातचीत होनी चाहिए, उसका एक दस्तावेज होना चाहिए कि भाई ऐसा एक हुआ था, अब हम देखते हैं हमसे क्या क्या गलतियां हुई थी एज अ समाज, ताकि हम वो गलतियां दोबारा ना करें। अच्छा, क्योंकि फिल्म का नाम भीड़ है, तो हमने भी कुछ एक सिलेक्टेड लोगों की भीड़ जुटाई है जो कुछ ये लोग हैं, तीखे सवाल ये भीड़ नहीं है, लोग हैं। आपसे पूछने के लिए जो है बैठे। तो सबसे पहले भारत भूषण, आप क्या सवाल करना चाहेंगे और किससे? मेरा सवाल जो है अनुभव से होने वाला है। सबसे पहले अनुभव, आप कई तरह की फिल्में बनाते हैं, रावण बनाई आपने, आपकी मुल्क जो है अलग लेवल पे बेहतरीन फिल्म थी। तो आप एंटरटेनर्स बनाते रहे पहले, फिर ये सोशल सब्जेक्ट्स में आने का आप में रुझान कहाँ से आया? ये कहाँ से सोच आई कि मैं सोशल सब्जेक्ट्स के ऊपर आज से फिल्में बनाऊंगा? यार ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि अब मैं चीनी नहीं खाऊंगा। इंसान बदलता है वक्त के साथ, ज़िंदगी के तजुर्बों के साथ बदलता है। और इस सवाल का, आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हैं, इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। मैं आज तो नहीं, शायद कई सालों बाद जब मुड़ के देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि उस दौर में मेरे साथ और क्या क्या बदला था। आपको जो दिखा वो तो ये था कि मैंने अलग प्रकार की फिल्में बनानी शुरू कर दी, पर ज़रूरी है कि ज़रूर कुछ मेरे साथ और मेरी ज़ाती ज़िंदगी में बदला होगा। एक चीज़ जो मुझे साफ याद आती है वो ये कि मैंने पढ़ना शुरू किया वापस। तो वो पीछे एक्चुअली मैं जब से बम्बई गया तो वो शहर बहुत मेरे लिए बहुत दयावान रहा। मैं कभी भी खाली नहीं बैठा, मैंने एक से एक फ्लॉप फिल्में बनाई, पता नहीं क्या क्या गलत काम कर दिए, उसके बावजूद भी मैं व्यस्त रहा हमेशा। तो मुझे कभी पढ़ना मेरे हाथ से छूट गया था। फिर मैंने, मेरा ख्याल है 2016-17 के आसपास मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। एक ये बड़ा चेंज है जिसका असर जाहिर है मेरी सोच पर और मेरे काम पर और मेरी क्राफ्ट पर आया होगा। दूसरा, मुल्क जब बनाई तो उस वक्त मैं एज अ डायरेक्टर रिजेक्ट हो चुका था कि ये आदमी, मैं खुद रिजेक्ट कर चुका था। मैं खुद ये बात अपने ऑफिस में करने लगा था कि शायद मैं डायरेक्टर हूँ ही नहीं, शायद मैं प्रोड्यूसर हूँ। और उस दौर में एक दिमाग में एक कहानी आई जिसने मुझे इतना प्रेरित किया कि वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स बनाई थी फिल्म। और उस फिल्म में मैंने अपने आप को पाया, उस फिल्म में मैंने अपनी आवाज़ को पाया। उस फिल्म से मैंने ये जाना कि हम फिल्में बनाते क्यों हैं, हम कविता लिखते क्यों हैं, हम एक्सप्रेस करने के लिए लिखते हैं। रही बात एंटरटेनमेंट की, तो एंटरटेनिंग 10 भी है, तुमबिन भी है, काफ़ी लोगों को रावण भी है। और ये इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन है, ये एक ह्यूमन लेवल पे अवेकनिंग, इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस है जो बहुत एंटरटेनिंग है मेरे लिए इस समय। और जाहिर है वो लोग जो इन फिल्मों को, जैसे आपको मुल्क अच्छी लगी, तो मुल्क अगर हम कोट अनकोट एंटरटेनमेंट में ना देखें तो एंटरटेनिंग फिल्म नहीं थी ना वो। मुझे मुल्क भी अच्छी लगी, आर्टिकल 15 भी बेहतरीन हाँ, फिल्म थी। आर्टिकल 15 जो तो इतनी नीरस फिल्म थी, इतनी डिप्रेसिंग फिल्म थी, इतने सारे लोग गए देखने, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं गए, वो अपने आप से आत्म साक्षात्कार के लिए गए। तो भावना, वो दौर है मेरा। इसमें एक चीज़ और विचारनी है कि जैसे अब एबीपी न्यूज़ है, पहले आनंद बाजार पत्रिका निकालता था, फिर लगा कि नहीं अब हमको डिजिटल में आना चाहिए, डिजिटल में आ गए। फिर आपने कहा कि समाचार पत्र हम निकालते थे, अब उस पर इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरटेनमेंट के सेगमेंट भी आ गए। क्यों आ गए? नहीं आने चाहिए थे, है ना। फिर उसमें पता लगा नहीं इंटरटेनमेंट तो है, लेकिन ज्योतिष का भी एक आध कहीं कोई खाना होना चाहिए, ज्योतिष भी है सर यहाँ। तो ज्योतिष भी आ गए। नहीं, मैं आप तो ये प्रक्रिया है। अब इस पे अगर ये कहें कि आप तो समाचार दिखाते थे, इंटरटेनमेंट कैसे दिखाने? एज लॉन्ग एज आप समाचार फिर भी दिखाते रहे। समाचार आप लगातार दिखा रहे हैं,
और उसमें जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है आपका भी विकास होता जा रहा है और आप उसमें नई नई चीज़ें अडॉप्ट करते जा रहे हैं, आप अपडेटेड हैं। तो जब अपन अपडेटेड है तो भाई भी अपडेटेड है। एक भीड़ से ही जुड़ा हुआ सवाल करूंगा, एक आखिरी, उसके बाद माइक पास ऑन करेंगे हम लोग। मेरा आपसे सवाल है कि लॉकडाउन से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप तीनों एक एक करके क्या बता सकते हैं कि आप तीनों ने उस दौर में क्या सीखा अपनी जिंदगी में? मैं शुरू कर दूं? मैंने माइग्रेंट्स को डिस्कवर किया। वो जितने अदृश्य हैं हमारे समाज में, मेरे लिए वो पर्दा हटा कि अरे यार, हमारा वीकेंड होता है ना, सैटरडे संडे। दिल्ली शहर में वो जो माइग्रेंट लेबरर है, वो अगर सैटरडे संडे ऑफ लेना अफोर्ड कर सके तो सोचिए क्या होगा। शहर रुक जाएगा। उन लोगों को हमने छत नहीं दिया, कहीं कहीं खाना दिया, कहीं कहीं नहीं दिया, ज्यादातर नहीं दिया। मेरे लिए मुझे वो दिखने शुरू हुए। मेरे लिए एक बहुत बड़ा फर्क है। अब मुझे सड़क पे वो लोग बहुत विविडली, बहुत क्लियरली दिखते हैं। समय रेमडेसिविर होत बलवान है, मनुज नहीं बलवान। भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो मनुष्य की अहमियत, मनुष्य सिर्फ इस बड़ी प्रकृति का एक बहुत छोटा कलपुर्जा है, बहुत छोटा कण है। तो कण के अंदर प्रकृति से बड़े प्रण नहीं होना चाहिए। प्रकृति की लय से लय मिलाकर चलें तो प्रलय के भागी नहीं बनेंगे। जब प्रकृति से हमारी लय टूट जाती है तब प्रलय आता है। मनुष्य के अंदर सुर भी है, असुर भी है। अगर सुर बिगड़ जाए प्रकृति के साथ तो यही सुर असुर के रूप में परिणत हो जाता है। तो अगर असुर हैं आप, तो आप प्रकृति का रक्षण नहीं, प्रकृति का भक्षण करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि सुर बनिए। मेरा ये मानना है कि उसकी लय के साथ लय मिलाकर चलिए ताकि आप प्रलय के भागी ना हो। मैंने भी यही सीखा। आई थिंक सर ने बोला वो सब चीज़ तो है ही, एंड ऑल्सो कि कैसे सब कुछ बहुत अनसर्टेन है। आई थिंक लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू लिव इट एंड डू द काइंड ऑफ वर्क यू बिलीव इन, बिकॉज कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अरे एक मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, एक किस्सा बताता हूँ आपको। मैं एक बार साउथ गया तो वहाँ एक एक्टर थे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं था कि ये किस लेवल के एक्टर हैं। नॉर्मली हम हिंदी फिल्मों के एक्टर्स को ज़्यादा जानते हैं। तो मैंने पूछा कि ये मतलब किस तरह के एक्टर हैं, तो मुझे बोला कि ये साउथ का राजकुमार राव है। तो राजकुमार ने खुद को भीड़ से अलग रखा, तो ये कितना मुश्किल होता है? Again, without, very unplanned. Was never a conscious decision. The only decision conscious was to do the kind of films I believe in, and because that gives me it's very simple. That really satisfies my hunger as an actor. उससे मैं कुछ I think और कुछ बोल नहीं सकता हूँ। यही मुझे कभी भी वो रैट रेस का हिस्सा ना कभी मजा आता था बनने में, ना कभी बनना था। लगता नहीं यार कुछ ऐसी फिल्में करनी है कि आफ्टर 50 years also I should look back and be proud of those films. Maybe not all of them, but most of them. तो यही एक प्लान है और तो कुछ प्लान नहीं है। और बहुत मज़ा आता है। Honestly, I love my work. I really love what I do. और इसके अलावा कोई भी कुछ प्लान था नहीं लाइफ में, तो उसमें भी अगर आलस दिखाएंगे तो फिर कैसे होगा। ये तो आई थिंक हम सब मानेंगे कि ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। जहाँ तक चॉइस ऑफ फिल्म्स की बात, राजकुमार भीड़ से अलग नहीं है, राजकुमार भीड़ में अलग है। मेरा तीनों से एक्चुअली एक एक सवाल है, तो मैं पूछना चाहूँगी। 1 2 3 आप बत बोल दीजिएगा वरना हम लड़ने लगेंगे। ठीक है। राजकुमार सर, आपकी ट्रैप्ड फिल्म मैंने देखी थी। सो ट्रैप्ड मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक्टिंग वाइज भी, और मुझे लगता है जिस तरह से वो शूट हुई होगी, मुझे जानना है ये कि वो कैसे शूट हुई थी। क्या वो बोरिंग थी? बिकॉज एलिमेंट्स सारा कुछ एक रूम के अंदर था, एक हाउस के अंदर था, बहुत कुछ बाहर करने के लिए नहीं था, या फिर उसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ था? बिकॉज छोटे छोटे ही सही बहुत सारे एलिमेंट्स थे। नहीं बहुत कुछ था। आई थिंक मेरे को तो जब विक्रम सर ने आइडिया बताया था सिर्फ कि एक लड़का है और वो फंस जाता है एक बिल्डिंग में 35th फ्लोर पे विदाउट फूड वाटर इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फिल्म है राज। लाइक दिस इज़ ग्रेट। और मैं खुद सर्वाइवल ड्रामास का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो एज एन एक्टर मैं हमेशा स्कोप ढूंढता रहता हूँ कि इसमें क्या स्कोप है मेरे पास, कितना प्लेग्राउंड है, कहाँ तक जा सकता है। एंड समथिंग लाइक विक्रम डायरेक्टिंग इट, आई थॉट कि अच्छी बनेगी, वो बना रहे हैं तो
तो टफ था शूट मेरे लिए एज एन एक्टर, बहुत टफ था, लेकिन आई थिंक वो विक्रम मोटवानी का जीनियस है, कैसे उन्होंने बांध के रखा आपको फॉर 90-100 मिनट्स कि एक ही कमरे में कहानी है, एक ही लड़का है। लोग बोलते हैं कि कोई एक्टर नहीं है आपका, तो आपने कैसे किया? आई सेड फॉर मी एक्टिंग इज रिएक्टिंग ना, एंड रिएक्शन कैन बी विद दोज सिचुएशन, दो सर्कमस्टांसेस आल्सो। हमेशा को एक्टर को रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, हम अकेले बैठ के भी रिएक्ट करते हैं ना कई बार सिचुएशंस पे। तो लेकिन मज़ा बहुत आया वो करने में, बहुत वेट लूज हुआ, बहुत टफ था मेंटली फिजिकली, बहुत टफ था, लेकिन आई थिंक वही मज़ा है जब थोड़ा कुछ चैलेंज हो, टफ हो लाइफ में। थैंक यू सो मच। आशु सर, आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब आप हर बंदे को रिप्लाई करते हैं, ठीक है? आपने मुझे भी रिप्लाई किया था जब मैंने पगलेट के बारे में लिखा था, आपके रोल के बारे में लिखा था। सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? कनेक्शन बना रहता है व्यूअर्स के साथ, ऑडियंस के साथ, या फिर सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोलर्स की भी बरसात रहती है? तो आपके लिए सोशल मीडिया क्या हम है? बुंदेलखंड के हैं और हमारे बुंदेलखंड में एक बहुत एक कहावत है कि खेती पाती और वीनती और खुजावन खाज तुरही आप पलानियो जोपरी चाहो राज। तो खेती अगर करना हो तो अपने हाथ से करें, पत्र अगर लिखना हो तो अपने हाथ से लिखें, विनती अगर किसी से करनी है, रिक्वेस्ट करना है तो स्वयं करें, और घोड़े को अगर चलाना हो तो उसका पलेचा खुद कसिए अगर आप राज करना चाहते हैं। तो मैं इसको पत्र की श्रेणी में लेता हूँ और विनती की श्रेणी में लेता हूँ, इसलिए मैं अपने किसी भी व्यक्ति से अपने कोई जवाब नहीं लिख पाता हूँ, सारे मैं पढ़ता हूँ। और मेरा ये मानना है सोशल मीडिया के बारे में कि जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो हमें जन्म देने वाली माँ भी हमारे लिए अपरिचित होती है, हम किसी को नहीं जानते। धीरे धीरे अपने भाव भाषा व्यवहार से वह अपरिचय परिचय में बदलने लगता है, कुछ लोगों के साथ सुपरिचय में बदल जाता है और कुछ लोगों के साथ बंधुत्व में बदल जाता है। तो हमारी पूरी की पूरी जर्नी अपरिचय से बंधुत्व तक की यात्रा है। ऐसा ही सोशल मीडिया है कि अपरिचित दुनिया से आप जुड़ते हैं, धीरे धीरे कुछ लोगों से सुपरिचय हो जाता है, परिचय हो जाता है, और कुछ लोगों से बंधुत्व के भाव से आप बंध जाते हैं। तो मैं इसको इसी तरीके से लेता हूँ, इसलिए इस काम को मैं स्वयं करता हूँ और एक एक आदमी को रिस्पॉन्स। मेरे पास बहुत समय है क्योंकि किसी और से उधार लेके मुझे नहीं करना, मैं मेरी मर्जी का समय, मेरी इच्छा से, अपने भाग का समय अपनी इच्छा से जी रहा हूँ। ये सबसे बड़ा भाग्य है और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तो इसलिए मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैं सोशल मीडिया को बिल्कुल दुनिया का रिप्लिका, और इसमें ट्रोलर भी आएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस चीज को, रद्दी वाला जो घर से निकलता है वो क्या इकट्ठी करता है? रद्दी। कबाड़ी वाला कबाड़, इत्र वाला फूल। तो चुनाव आपके व्यक्तित्व का परिचय आपके संग्रह से होता है। तो मेरी रुचि विवाद में है ही नहीं, ना विवादियों में। मेरी रुचि संवाद में और संवादियों में है। तो अगर आप विवाद करते हुए बाजू से निकलते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि बाजू से जब आप ट्रैफिक में चल रहे होते हो, कोई तेज हॉर्न बजाते हुए गुजर जाता है, आप उसको माफ कर देते हैं ना। वो सिर्फ इसलिए तेज हॉर्न बजा रहा था कि वो चाहता है कि इस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी मेरी इस गाड़ी को देख ले कि मैंने बड़ी गाड़ी ली है तुमसे और तुमसे फास्ट भागता हूं। आप एक्नॉलेज कर लीजिए और निकल जाने दीजिए उसको। तो हमारी रुचि सोशल मीडिया के बारे में सिर्फ यही है कि मेरे लिए संवाद का केंद्र है, विवाद का केंद्र नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, जैसा कि आपने बताया, तो हमारे पूरी साइट पे चले जाइए और मुझे एक भद्दा कमेंट बताइए किसी व्यक्ति का, एक भद्दा कमेंट। शायद अपने देश में बहुत कम प्रोफाइल ऐसी होंगी हम जैसे लोगों की जहां पे पता लगा वो अपने घर पे बहुत झूमा झटकी कर रहे हैं अपनी साइट पे, लेकिन हमारे यहाँ पे मंदिर के घंटे बजाएंगे, नरियल प्रणाम, सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि हम भी हुज्जत करने के मूड में नहीं रहते, हम भी आपको इज्जत देते हैं, इसलिए हमको इज्जत मिल जाती है। अगर आपने देखा होगा तो हमने आपके नाम के आगे सुश्री लिखा होगा, जबकि मैं आपको आज पहली बार मिल रहा हूँ। कुछ लोगों के नाम के आगे मैं श्री लिखता हूँ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास इज्जत है,
मैं इज्जत दे रहा हूँ, बाकी आपकी स्थिति, आपकी इच्छा, आपके पास जो है उसका स्वागत है, लेना ना लेना हमारे हाथ में। तो मैं सोशल मीडिया को बिल्कुल ऐसे ही लेता हूँ। कभी कोई नाराज पत्नी मैसेज करती है कि मेरे पति जो है घर में तो लड़ते रहते हैं और आपसे देखिए कितने प्रेम से बात कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा? नहीं, और मेरे ख्याल से मुझे ये ज़रूर लोगों की राय है मेरे बारे में कि बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो खुले कंठ से स्वीकार करते हैं कि जब से आपके संपर्क में आए हैं, हम 36 थे, अब 63 हो गए। लोगों के बिगड़े रिश्ते सुधर गए। ये ज़रूर हमें मिलता है। और अगर यहाँ पे भी संपर्क हो, किसी की लड़ाइयाँ आपस में चल रही हों, सब युवा लड़के लड़कियाँ हैं, कुछ विवाहित होंगे, कुछ अविवाहित, तो हमारे संपर्क में रहो, विश्वास करो। वर्षा सोनाक्षी दोनों आ जाओ। हाँ, विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में संवाद की स्थिति हो जाएगी, विवाद समाप्त हो जाएगा। सर ये सारा मोबाइल से टाइप करते हैं, लैपटॉप से रात को तेजी से टाइप सब मैंने अपनी दोनों किताबें इस पे लिखी हैं। तो मतलब मोबाइल पे टाइप मोबाइल पे मैं टाइप करता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि लैपटॉप वगैरह के लिए पूरी एक परंपरा की ज़रूरत पड़ती है, और हम जैसे लेखक इसलिए हमने कोई परंपरा नहीं बनाई है कि हमें जब समय मिल गया हम लिख के तुरंत हम उसको टाइप करने लगते हैं, 20 शॉट में भी। नहीं तो पता लगा अब मैं तो जाऊंगा सुबह उठ के 7 से 8 में लिखता हूँ और फलां टेबल पे मैं बैठूंगा तब मेरी उंगलियां चलेंगी। हमने अपने दिमाग को वैसा एक्लिमेटाइज किया ही नहीं। इनके शॉट के बीच में पता लगा अभी टाइम लग रहा है, बीच में कुछ विचार आया, मैंने लिख दिया, इनको लगा कि सोशल मीडिया पे लगा है बंदा, ठीक है चलो भाई शॉट रेडी है, अजी ये बंद किया। और परमात्मा की कृपा है, स्मृति अच्छी है, तो ये भी नहीं होता कि तुम लाइन भूल गए, तुम फ़ोन पे लगे थे। लाइन भी नहीं भूलेंगे हम, आपकी भी लाइन नहीं भूलेंगे और अपनी भी नहीं भूलेंगे। देख लो यार, तुम लोग लैपटॉप के लिए झगड़ते रहते हो, यहाँ पे फोन पे किताबें लिखी जा रही हैं, तो अब दोबारा कोई लैपटॉप नहीं मांगेगा। सिन्हा सर, आपने बताया आपने आर्टिकल 15 जैसे फिल्म बनाई या फिर आपने मुल्क जैसी फिल्म बनाई, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका जो आप सोच रहे हो कि एकदम लीक से हट जाते हैं, चलो एंटरटेनमेंट भी हो गया या पॉलिटिकल भी हो गया जैसा बीबी ने बोला, लेकिन फिर अभी ड्रीम प्रोजेक्ट एक कि कुछ ऐसी स्टोरी बनानी चाहिए? टीवी पे बताऊं, टीवी पे बताऊं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? नहीं, हाँ है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे गांधी के ऊपर काम करना है। क्या करना है अभी मुझे पता नहीं है, वाह, जानने की कोशिश कर रहा हूँ उनको पहले। पर हाँ, गांधी जी के ऊपर कुछ काम करना चाहता हूँ। कुछ सोचा है सर आपने कौन गांधी बन सकता है, कौन प्ले कर सकता है? गांधी कुछ दिमाग में? का फिल्म बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं गांधी हो। गांधी तो वैसे भी अब वो विचारधारा है, तो कोई जरूरी नहीं, मुझे पता नहीं अभी कि वो गांधी जी होंगे उस फिल्म में या नहीं होंगे, या उनके बारे में होगी। पर गांधी जी पर काम करना चाहता हूँ। मैं जितना पढ़ता हूँ उनके बारे में उतना सीखता हूँ, तो गांधी के बारे में बात होनी चाहिए। कोविड में हमें बहुत सारा वक्त अपने आप को देने को मिला, और कहीं ना कहीं हम कभी मिरर के सामने, कभी जैसे मैंने एक हिडियस टैलेंट अपना देखा कि आई कैन बार्क लाइक अ डॉग लाइक दिस। सो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग ने क्या कोई हिडियस टैलेंट आपको लगा कि अरे यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ कोविड के टाइम में आपके साथ हुआ? ये हिडियस नहीं है वैसे टैलेंट जो आपका है। नो बट मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था उसे। आई एक्सप्लोर्ड इट। Explode a dog inside her. नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। शी एक्सप्लोर्ड अ टैलेंट दैट शी हैड ऑफ क्रिएटिंग द साउंड ऑफ एन एनिमल व्हिच इज नॉट हिडियस, व्हिच इज हिडन। या मैं इतना टैलेंटेड हूं ना यार कि मैं इसे मतलब एक्सप्लोर करता ही रहता हूँ, कोरोना हो चाहे नहीं हो। रोज नया कुछ टैलेंट मेरे अंदर निकलता है। नहीं, मैंने बेकिंग शुरू की थी, तो वो टैलेंट नहीं था, वो एक्सरसाइज थी। अभी तक अच्छी ब्रेड बनी नहीं है। तो डांट पड़ी घर से कि क्या करते रहते हो, खराब करते रहते हो, गंद मचा? हाँ, मैं 10-20 किलो आटा खराब किया है, मतलब खराब ब्रेड्स बनाई हैं। पर वो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में मैं एक अच्छी सारडो बना दूंगा। उम्मीद करते हैं उसकी फोटो शेयर कीजिएगा सर सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स करूंगा। फिर हम इस वीडियो मैं जिंदा इसलिए हूँ कि मेरी सारी अचीवमेंट मैं इंस्टाग्राम पे डालूं। ये तो सर बाकी मतलब मोस्टली मुझे लगता है आजकल की जनरेशन जिंदा है इसीलिए। सर आपका कोई हिडियस हिडन? अब हम वर्षा बात करेंगे, क्योंकि क्या है, जैसे इन्होंने हिडियस खुद और बहुत हिडन की बात करी ना, तो मैं कहूँगा कि प्रतिभा यानी टैलेंट और दक्षता यानी स्किल, दो अलग अलग चीज़ें। तुम गलत आदमी हो यार, तुम कितना अच्छा बोलते हो।
तो हर आदमी के अंदर सब आदमी टैलेंटेड जन्म लेते हैं। ऐसा कोई संसार में नहीं होता जो बिना टैलेंट के जन्म लेता। नहीं ऐसा नहीं लेकिन होता, हर आदमी तो बहुत- नहीं गा सकता है। मैं सुनिए, कुत्ते की आवाज नहीं एक- निकाल एक सकता। मिनट, सुन लीजिए। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये जो आपने अभी बाकिंग है, ये स्किल में कन्वर्ट हुई है। टैलेंट तो था, प्रतिभा तो आपके अंदर थी, मेरे पास भी है इसका मतलब। सबके अंदर है। चलो रास्ते में निकालते हैं। हाँ, सबके अंदर है। तो और हम जिस धंधे में हैं, हमारा तो काम ही है कि आप अपने निरंतर अपने अंदर चलते जाएं, क्योंकि जितने भी किरदार आप हम लोगों के माध्यम से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बीज रूप में डले होते हैं एक्टर्स के अंदर। उसी को जब समय काल परिस्थिति आती तो वृक्ष बना के वो दर्शकों के सामने खड़ा कर देते हैं। तो ये तो हमारी सतत प्रक्रिया का एक अंग है कि हम निरंतर अपनी उन तमाम चीज़ों को अंदर जाने की जो प्रक्रिया होती है। मेरे लिए अभिनय बाहर की दुनिया की दौड़ नहीं है, मेरे लिए अभिनय अंदर की दुनिया की दौड़ है कि जितना अंदर घुसता चला जाऊं, बस मैं अंदर जाना चाहता हूं। बाहर तो जो है वो मिल ही जाता है, आप लोगों से प्रेम, सराहना, सद्भावना, आशीर्वाद, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो टैलेंट तो है ही आपके अंदर, स्किल आप उसको बना नहीं पाए। टैलेंट तो ऐसा कोई स्किल नहीं हो पाया मतलब। मुझे 2-3 चीज एक्चुअली ये डिस्कवर हुई कि ये मैं नहीं कर सकता। जैसे मुझे बड़ा शौक है स्केचिंग का, आई थिंक तो मैंने ट्राई किया और मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया कि ये मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैं स्केच नहीं कर सकता। मैंने जैसे उसने डिस्कवर किया कि मैं ये कर सकती हूँ, मैंने ये डिस्कवर किया कि मैं ये नहीं कर सकता। तो स्केचिंग मैंने सोचा करता हूँ, ये ना कर तो उसकी पाना, दक्षता नहीं हाँ, आई है, कर पाया हाँ, मैं। तो नहीं कर पाना भी तो एक किस्म का करना है। हमें जब ये ना पता हो कि हम क्या कर सकते हैं, तब हमें ये पता करना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। जो हम नहीं कर सकते, उसके बाद जो बचेगा वो हम करेंगे, ट्राई करेंगे। ऐसे में आपका हिडन हिडियस नहीं, हिडन I think it's as random as your dog barking. Maybe I tried cooking, पर मुझे भी यही समझ आया कि ये तो मैं नहीं कर कि सकता। ये तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कुछ एक बार साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई थी। और मेरा क्या है, मैं बहुत अगर करना है तो अच्छे से करो वरना मत करो। तो मैंने बहुत टाइम लिया, लेकिन तो ऐसा मुझे कहा गया कि ना रहने दो एक्चुअली। क्योंकि मुझे सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए था। और हेयर कट, ऑफ कोर्स हेयर कट किया मैंने, पतलिका को हेयर कट दिया, उसने मुझे हेयर कट दिया। वो टैलेंट है कि नहीं पता नहीं, हाँ, पर एक बार का टैलेंट तो था। लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं तनीषा से। तनीषा बहुत देर से इंतजार कर रही है। सर आप सबने बहुत काम किया है, सब कुछ किया है सर, लेकिन आपकी फर्स्ट पॉकेट मनी क्या थी और आपने उसे कैसे यूज़ किया? मेरी थी 300 रुपये। मैं क्लास 8 में था। मैं डांस करता था काफ़ी स्कूल लेवल पे। और तो मैं एक छोटी सी बच्ची को डांस सिखाने जाता था, होम ट्यूशन देने। तो उससे मुझे 300 रुपये मिलते थे और मैंने उससे घर का राशन लिया था, मुझे आज भी याद है। और मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने ऐसे कुछ थोड़ी सी दाल ली थी, 3-4 तरह की दाल ली थी, थोड़ा चावल लिया था। और फिर मैंने उसमें से बचाए थे कुछ 20-25 रुपये कि इससे ना मैं देसी घी खरीदूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है देसी घी के साथ रोटी खाना। तो मैंने जाके अपनी मम्मी को दिया था। और ऐसा लगा था कि यार थोड़ा बड़े हो गए हैं, जैसे घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर आपका? मेरी 5 रुपए थी पॉकेट मनी सबसे पहले। मेरी उम्र मतलब मैं मेरी पॉकेट मनी नहीं, मेरी सैलरी थी 300 रुपये। सैलरी या पॉकेट मनी थी? पॉकेट मनी को भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। 5 रुपए थी मेरी पॉकेट मनी। और उससे मैंने एक पहले आती थी अमर चित्र कथा, जैसी अभी भी आती है, लेकिन वो वैसी नहीं। तो एक अमर चित्र कथा खरीदी थी हमने, और एक खरीदी थी राजन इकबाल की एक जासूसी नॉवल, एस.सी. बेदी। राजन इकबाल का एक छोटा सा नॉवल, और एक खरीदी थी अमर चित्र कथा। हमें तो यार पॉकेट मनी मिलता नहीं था मेरे ज़माने में, तो मैं ना घर से पैसे चुराता था। तो क्या मम्मी की एक पूजा की अलमारी थी, उस पर नीचे अखबार बिछा हुआ था, उस पर फोटोएं थी, अगरबत्ती। तो पता नहीं क्यों वहाँ पे मम्मी के अखबार के नीचे कभी 25 पैसे, कभी 50 पैसे, उस ज़माने में 15 पैसे का समोसा मिलता था। हाँ, सो यू हैव अ पर्सपेक्टिव। मैंने 15 पैसे का समोसा खाया है। तो कभी 25 पैसे, कभी 50 पैसे। तो हम ऐसे हफ्ते में 1-2 बार 50-60 पैसे चुरा लेते थे। तो उससे जाते थे, वो आलू टिक्की वगैरह मिलती थी, वो खाते थे। तो मच लेटर पिताजी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा पापा एक कन्फेशन है। तो बोले क्या? तो बोले कहा हमने कहा वो पैसे चुराता था मैं।
तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने आपको कभी बताया नहीं। तो बोले नहीं हमको मालूम है, हम रखते ही थे पैसे वहाँ के, तुम चुराओ। तो मैंने कहा तो रखते थे, चुराओ मतलब तो दे देते। बोले नहीं हमको पता रहता था कि तुम्हारी चोरी की औकात कितनी है। तो कभी वहां 2 रुपए का नोट भी था, तुमने वो नहीं उठाया, तुमने 25 पैसा उठाया, क्योंकि तुम्हारी चोरी की औकात हमको पता थी 25 पैसे है। पहली सैलरी थी 90 रुपए। ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था 1982-83 में, हॉस्टल में था। सिगरेट पीनी शुरू की थी और ये सोचा था कि माँ बाप से पैसे नहीं लूँगा, तो उसके लिए मैं मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाता था। तो 90 रुपए मिलते थे, तो उसमें अच्छी सिगरेट पीते थे। हालांकि मैं अब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, पहली सिगरेट नहीं पीनी चाहिए किसी को ज़िंदगी में, वरना वो ज़िंदगी भर छोड़ने की कोशिश करता है। तो ये इसी के साथ मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करना चाहती हूँ राज फॉर विनिंग द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर मोनिका माय डार्लिंग। दैट वाज ह्यूज एंड यू डिड अ फैब जॉब इन दैट। एंड ये मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है। एक सवाल मेरा ये है आज कि इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किया आज तक, इतनी फिल्में की, और मुझे लगता है कि मोस्टली हर एक में लाजवाब काम किया। बाकी ऑफ कोर्स आपकी भी अपनी जजमेंट होगी कि ये अच्छा नहीं हुआ, वाला अच्छा नहीं हुआ, बट वो कौन सा एक कैरेक्टर था जब नरेशन के टाइम आपको लगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है होना, या ये शायद नहीं हो पाएगा, ये मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा? विच वॉज वन दैट कैरेक्टर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब वो मुझे सुनाया गया था कि मोटा मोटा की कहानी की उनकी ज़िंदगी में बनाना चाहते हैं, सीरीज़ 2017 में आई थी, ऑल्ट बालाजी पे है, तब मुझे लगा था कि कोई मुझे नेताजी कैसे देख सकता है, बिकॉज फिजिकली और मैं बिल्कुल भी वैसा हूँ नहीं। पर ये भी था कि डर लगा था कि कैसे होगा, लेकिन था कि अब डर लग रहा है तो फिर तो करना होगा। तो वो जब आया था तो बहुत डर लगा था कि ये कैसे होगा, लेकिन था कि होगा तो सही, करना तो है। तो ऑफकोर्स उसके लिए जो किया, वेट गेन किया आधा, यू नो, वेंट हाफ बॉल, लेकिन मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। एंड यू वर ग्रेट इन दैट बाय द वे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank उम्मीद you. करते हैं कि भीड़ जो है वो भीड़ से कुछ अलग होगी। जो हाँ, फिल्मों जब की भी आप भीड़ इसको एडिट करेंगे, पैकेज करेंगे, बार बार बता दीजिएगा 24 तारीख को आ रही है भीड़। 24 तारीख। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।